हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर एमएड कर रहे हैं या फिर अगर आप रिसर्च फाइल लिखने के इच्छुक हैं या रिसर्च फाइल लिखना चाहते हैं तो उसमें आपको ये टॉपिक जो है कंक्लूड करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पेडागोजी के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर शिक्षक की किसी भर्ती से जुड़े हुए हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इसको आसान समझकर, छोटा टॉपिक समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे चल के ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट कर, ये टॉपिक है शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्या है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की एजुकेटम से हुई है। जो बच्चे बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बीएड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में। तो अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक के नोट्स नहीं मिल रहे हैं बीएड या एमएड के बच्चों को तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी थ्योरी प्रोवाइड करा दूँगी। एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। यहाँ पर ई और ड्यू का, ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यू का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ना। अंदर से बाहर की ओर या अंदर से बाहर निकालना है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, यही क्या है, शिक्षा है। ठीक है। वास्तव में शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जित करना। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों में संशोधन करती है। जाहिर सी बात है आपकी कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, शिक्षा के माध्यम से उनका आप विकास कर सकते हैं। शिक्षा मानव को वातावरण में समायोजित करती है। जाहिर सी बात है आपको एडजस्ट करना सिखाती है, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, समाज में कैसे एडजस्टमेंट करना है। शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का ऐसा साधन है जिससे मनुष्य संस्कारों व व्यवहार का निर्माण करने में सक्षम हो सके। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा का केंद्र बिंदु पहले अध्यापक होता था। ठीक है। यानी कि अध्यापक अपने अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षित करता था, परंतु वर्तमान में क्या है, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो शिक्षार्थी या बालक है या विद्यार्थी है। ठीक है। यानी कि अब विद्यार्थी की आयु, क्षमता, उसकी रुचि को देख करके जो अध्यापक है वो उन्हें शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है। या जो करिकुलम है वो विद्यार्थी की आयु, उसकी रुचि, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक। तो पहले शिक्षा का केंद्र बिंदु अध्यापक था लेकिन अब शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है छात्र है। ठीक है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो जब बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो आप बच्चों को उनकी रुचि, क्षमता के अनुसार शिक्षित कर सकेंगे। ठीक है। फिर शिक्षा की कुछ परिभाषाएं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एग्ज़ाम में जितनी आप परिभाषाएं लिखेंगे, जितनी लिखने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ परिभाषा ही लिख दी और कुछ लिखा ही नहीं। कहने का मतलब कम से कम 5-6 परिभाषाएं अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। परिभाषाएं, डेफिनेशंस और थ्योरी, जब आप इनका परिभाषाएं, थ्योरी और जो ग्राफ वगैरह है, डायग्राम्स वगैरह, जब इन सबको मिला करके आप किसी लॉन्ग आंसर में लिखते हैं तो वो लॉन्ग आंसर बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ठीक है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। ये डेफिनेशन दी है फ्रॉबेल ने। फिर है स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। फिर है रेमंड की डेफिनेशन, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से प्रौढ़ काल तक विकास करता है और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। ठीक है। यानी कि शिक्षा क्या है, शिशु काल से यानी कि मनुष्य के जन्म लेने से लेकर के उसके जीवन पर्यंत तक चलती ही रहती है। फिर रूसो की डेफिनेशन है, शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं है। ठीक है। यानी कि अंदर से विकास होता है, यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। ठीक है। जो आपकी अंतर निहित जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है उनके क्रियाशील होने से जो है विकसित होती है। ठीक है। फिर है टीपी नन की डेफिनेशन, शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। जाहिर सी बात है। फिर है बी एन झा की डेफिनेशन,
शिक्षा एक प्रक्रिया और एक सामाजिक कार्य है जो समाज अपने हित के लिए करता है। ठीक है, मनुष्य शिक्षित होता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, समाज में एडजस्ट कर सके, विभिन्न विभागों के जो भी कार्य होते हैं उनको संभाल सके, एक अच्छा और एक सभ्यतापूर्ण जीवन जी सके। जॉन मिल्टन, मैं पूर्ण उदार शिक्षा उसको कहता हूँ जो व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को न्यायोचित ढंग से दक्षता और उदारता के साथ करना सिखाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक, तो इस शिक्षा की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई। अगर आपको बीएड का एग्ज़ाम देना है और शिक्षा की डेफिनेशन वहाँ पे लिखनी है तो फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च अगर आप फाइल बना रहे हैं तो जब आप उसकी स्टार्टिंग करते हैं, कुछ शिक्षा के बारे में लिखते हैं, एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पर भी आप वहाँ कुछ 2-3 डेफिनेशंस दे सकते हैं। अब शिक्षा तो हमने जान ली क्या होती है, अब शिक्षण क्या होता है, यानी कि टीचिंग, पढ़ाना। ठीक है, ये क्या होता है? तो शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर और एक टीचर ही एक स्टूडेंट को कुछ ज्ञान देता है। ठीक है, कोई व्यक्ति भी आपको सिखा सकता है जीवन में, कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप सीख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा सीख सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति कई लोग, जैसे परिवार से, मित्र से, पड़ोसी, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, शिक्षण एक कला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शिक्षण एक कला है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो कुछ नए उद्देश्यों को की ओर अग्रसारित करती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया होती है, जाहिर सी बात है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य छात्रों में समाजोपयोगी व्यवहार बदलाव लाना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, समाज में एडजस्ट करना भी छात्रों को शिक्षा के द्वारा सीखने को मिलता है, किस तरीके से समाज में या लोगों के मध्य या एक पर्टिकुलर वातावरण में किस तरीके से समायोजन करना, ये भी शिक्षा सिखाती है। ठीक है, फिर उसके बाद शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, त्रिध्रुवी में यानी कि इसमें शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्य वस्तु यानी कि जो सहायक सामग्री है या वातावरण है, ये होता है। तो इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि एक अच्छा शिक्षण है। ठीक है, तो अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, जब मतलब टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सहयोग करेंगे, ठीक, तो ज़्यादा से अच्छे, या जो भी दो व्यक्ति उनके मध्य सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा, दोनों सहयोग कर रहे होंगे एक दूसरे का, तो ज़्यादा अच्छे से शिक्षण कार्य हो सकेगा। अच्छा शिक्षण चुनी हुई बातों का ज्ञान देना है, जाहिर सी बात है, कोई फिजूल की नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं। अच्छा शिक्षण वातावरण से अनुकूलन सिखाता है। अच्छा शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है, यानी कि जो व्यवहार में परिवर्तन सोचा है वो परिवर्तन आ जाए। ठीक है, या परिमार्जन हो जाए। ठीक, अच्छा शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। अच्छे शिक्षण में निदानात्मक मतलब होता है छात्रों की समस्याओं को जानना, जहाँ उनकी कमियाँ उनको जानना और फिर उनका उपचार देना। ठीक है, या उनको उनकी समस्या का समाधान करना। अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं देना सम्मिलित है कि जो भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। अच्छे शिक्षण में पूर्व योजना की आवश्यकता होती है। अच्छा शिक्षण सीखने के नियमों, सिद्धांतों, विधियों और सूत्रों आदि पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण सीखना है। अच्छा शिक्षण क्रियाशील होता है। अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है, लोकतांत्रिक और सहानुभूतिपूर्ण होता है। कुछ शिक्षण की परिभाषाएं देख लेते हैं, हालांकि ये पूछी नहीं जाती बट फिर भी अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं। स्मिथ के अकॉर्डिंग है, शिक्षण क्रियाओं का एक संगठन है जिसका उद्देश्य अधिगम को उत्पन्न करना है। मैडिसन के अकॉर्डिंग है, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व के मध्य एक अंतरंग संपर्क है। थॉमस ग्रीन का कहना है, शिक्षण एक बच्चे के विकास के लिए किया जाता है जो कि शिक्षक का काम है। ठीक, यानी शिक्षक आता है, शिक्षण कार्य करता है जिससे बालक का विकास हो सके। ठीक, फिर शिक्षण के सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी और आपके बीएड एमएड एग्ज़ाम्स के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ शिक्षण के जो सामान्य और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उन्हें कवर करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको बीएड या एमएड की किसी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको एमएड की जो रिसर्च है, डिसर्टेशन फाइल बनाने में कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।